श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। श्री कृष्ण उन त्रिदेवों में से एक है जिन्होंने सृष्टि बनाई है। श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर अनेक लीलाएं की है। उन्होंने ही इंसान को प्रेम का असली महत्व समझाया। भगवान कृष्ण ने कई बार राक्षसों से धरती की रक्षा की है। वह हमेशा धर्म के पक्ष में खड़े रहते हैं। धर्म, नीति शास्त्र का ज्ञान श्री कृष्ण की ही देन है। तो दोस्तों, आज की बेहतरीन वीडियो में हम आपके लिए कृष्णा से संबंधित वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इसमें हम आपके साथ राधा कृष्णा इमोशनल वीडियो साझा कर रहे हैं। हम गुजारिश करते हैं कि आप सभी दोस्तों को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हे कान्हा, तेरे ही नगरी तेरी ही माया है, तू ही सृष्टि के कण कण में समाया है। राधा की मोहब्बत के बिना कान्हा अधूरे है, राधा की मोहब्बत से ही श्याम पूरे है। फूट चुकी है किरणें सूरज की हो गई है, भोर ढूंढने लगी है राधा अपने कान्हा को चारों ओर। जिस इंसान की सोच सकारात्मक दिशा में होती है, उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होती है। मैं भगवान को मन के मंदिरों में ढूंढता रहा, वो इंसानों के रूप में आकर मुझे राह दिखाता रहा। असत्य से बचना और सत्य पर अपने आप को टिकाए रखना ही धर्म है। जिंदगी के रण में इंसान को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है और खुद ही जीतनी पड़ती है। शांत मन हमेशा शक्ति देता है, यही इंसान को जीने के लिए नई दिशा देता है। मनुष्य की जिंदगी में दुख अज्ञान के कारण आते हैं। ज्ञान रूपी मनुष्य कभी दुखी नहीं हो सकता। एक शिक्षित मनुष्य अपनी जिंदगी को ही नहीं बल्कि सोसाइटी को भी बदल सकता है। अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु है। यह इंसान के गुणों को नष्ट कर देता है। खुद के जीवन की वास्तविकता को पहचानना ही सही अर्थ में ज्ञान है। अपने वही होते हैं जो आपको सत्य का ज्ञान कराते हैं, गलत दिशा में जाने से हमें रोकते हैं। जो मनुष्य अकेले चलने में भरोसा रखता है, वही अक्सर जिंदगी में सफल होता है। आपका करीबी मित्र कैसा है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही आपको जिंदगी की सही परिभाषा बताता है। श्याम, तेरे चरणों की मैं धूल बन जाऊं, तेरी भक्ति में ही दिन रात लीन हो जाऊं। जिंदगी में सफल होने के लिए अपनों से दूर रहना ही इंसान के लिए अति आवश्यक है। समय इंसान को जिंदगी की असली कीमत बताता है। समय ही इंसान को बलवान बनाता है। बुराई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, हमेशा व्यक्ति को सफल होने के मार्ग में रुकावट डालती है। जो मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों को अपने वश में रखता है, वही मनुष्य सही ज्ञान को अर्जित करता है। अपनी सोच और नियत को हमेशा अच्छी रखिए, फिर आपके सारे कार्य सही सिद्ध होंगे। किसी के आगे सर झुकाने से अच्छा है गॉड के सामने सर झुकाओ, किसी के आगे सर झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब परिस्थितियां बदलती है तो उसके अनुसार ही खुद को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। जिंदगी में सफल होने के लिए अपने काम से प्यार होना चाहिए, तभी आप उस कार्य में सफल होंगे। सच्चे मन से की गई प्रार्थना प्रभु अवश्य सुनते हैं, क्योंकि वह हमारे दिल में बसते हैं। जो इंसान दूसरों को दुख देकर खुद खुश होता है, वह इंसान अपने लिए खुद ही बुरा करता है। तेरे इश्क में कान्हा मैं दीवानी हो जाऊं, तेरे दिल की धड़कन छूं, तेरी सांसों में बस जाऊं। गोकुल में कान्हा की बंसी बजी है, गोपियों के दिल में प्रेम की रीत जगी है। तेरी मोहब्बत में कान्हा मैं हद से गुजर जाऊं, तेरे दिल में बसकर मैं हमेशा के लिए तेरी हो जाऊं। हाल ना पूछो मोहन का, सब कुछ राधे राधे है। राधा के दिल में बसे गोकुल के नंदलाल प्यारे हैं। हे श्याम, बस तेरा ही सहारा है, वरना इस दुनिया में कौन हमारा है। जो इंसान जिंदगी की कठिन परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोता, वही इंसान जिंदगी के रण में सफल होता है। तुम्हारे बिना मैं अपने गीत में सुरताल ना ला पाऊंगा, राधा तुम ना आई तो मैं आज बांसुरी ना बजा पाऊंगा। जो इंसान विपत्ति आने पर अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करता है, वही जिंदगी की लड़ाई में जीत हासिल करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को जीवन में श्रेष्ठ बनने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, परंतु जीवन में हमेशा उत्तम ही रहना चाहिए। कृष्ण कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों उतार कर फेंक देता है, नए को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर से त्याग करके नया शरीर प्राप्त करती है। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, ना कोई मुझे कम प्रिय है ना अधिक, लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं, वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा,
प्यार का असली मतलब क्या होता है? श्री कृष्णा ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्यार ही कहाँ होता है। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ये तुम्हारा आखिरी जन्म है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। हर कीमती चीज को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। माँ और पिता का आशीर्वाद भी इनमें से एक है। कन्हैया बस तेरी रहमत पर नाज करते हैं। इन आंखों को जब तेरा दीदार हो जाता है, मेरा तो हर दिन सांवरे त्योहार हो जाता है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। तू करता वही है जो तू चाहता है, होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। जब आप प्रभु से जुड़ जाओगे तो आपकी परीक्षा प्रारंभ हो जाएगी। कुछ लोग इसे दुख समझते हैं, पर इसे आप प्रभु की कृपा सुने कि वह आपके साथ है। यदि प्रेम का मतलब सिर्फ पल लेना होता तो हर हृदय में राधा कृष्ण का नाम नहीं होता। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। पाने को ही प्रेम कहे जग की ये है रीत। प्रेम का सही अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा की प्रीत। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करे वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करे वो कभी नहीं टूटते। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है, जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। बड़ी बरकत है कान्हा तेरे इश्क में, जब से हुआ है कोई दूसरा दर्द ही नहीं होता। क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास साक्षी है। संसार में अधिक विपदाएं इसलिए आई क्योंकि समय पड़ने पर मनुष्य उसका विरोध नहीं कर पाया। मान अपमान, लाभ हानि, खुश हो जाना या दुखी हो जाना, ये सब मन की शरारत है। ये सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्राणी को सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। किसी के मन में उतरना और मन से उतरना केवल आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। पूरी दुनिया जीती जा सकती है संस्कार से, और जीता हुआ आदमी भी हार जाता है अहंकार से। नेक इंसान बनने के लिए उतना ही प्रयास कीजिए जितना सुंदर दिखने के लिए करते हैं। सत्य को अपमान वही व्यक्ति मानता है जिसे असत्य से कोई लाभ हो। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि सफलता मिलते ही निंदा राय में बदल जाती है। बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, लेकिन सिखाकर बहुत कुछ चला जाता है। फर्क सिर्फ आपकी सोच का है, वरना जिंदगी में समस्याएं कमजोर करने के लिए नहीं, मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मार्गदर्शन सही मिले तो एक छोटा सा दीपक भी किसी सूरज से कम नहीं। जिस इंसान को हार और जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दूसरों की जीत में भी खुश रहता है। धन और बल जीवन के फल है, लेकिन परिवार और मित्र जीवन की जड़ है। जीवन में ऊंचाइयों पर वे ही लोग पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोच रखते हैं। कान्हा तुझे ख्वाबों में पाकर दिल खो ही जाता है। खुद को जितना भी रोक लूं प्यार हो ही जाता है। प्रेम यदि पक्का हो तो विवाद चाहे कितना भी गहरा हो, संबंध शेष रह ही जाता है। प्रेम की भाषा बड़ी आसान होती है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ये पैगाम देती है, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्यार का सही मतलब जो समझाना था। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। जो एक गुनाह माफ ना करे वो है न्यायाधीश, जिसकी शरण में जाने से हजारों गुनाह माफ कर दे वो है द्वारिकाधीश। प्यार में कितनी बाधा देखी, फिर भी कृष्ण के साथ राधा देखी। अच्छे लोगों की कृष्ण परीक्षा बहुत लेता है, परंतु साथ नहीं छोड़ता, और बुरे लोगों को कृष्ण बहुत कुछ देता है, परंतु साथ नहीं देता। पूर्ण है श्री कृष्ण, परिपूर्ण है श्री राधे, आदि है श्री कृष्ण, अनंत है श्री राधे। भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है।
आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता है, लेकिन तुम कब गलत थे इसे सब लोग याद रखते हैं। प्यार तो हमारा राधा कृष्णा के जैसा ही होगा, चाहे हम एक दूसरे की किस्मत में न हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। एक तरफ सांवले कृष्ण, दूसरी तरफ राधिका गौरी, जैसे एक दूसरे से मिल गए हो चांद चकोरी। खाली हाथ आए खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। राधे राधे, धन्यवाद।